हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पैसे के 5 रूल्स जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना देगी, जो हमें पता चले हैं रिच डैड पुअर डैड से, जिसको पढ़कर आप भी फाइनेंशियली नॉलेज ले सकते हो। और रॉबर्ट कियोसाकी जब छोटे थे तब स्कूल हॉलिडे में उनके साथ के बच्चे बीच में अपने घर पर जा रहे थे और उन्होंने रॉबर्ट और माइक को इनवाइट नहीं किया, जिससे रॉबर्ट को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ। और फिर वो अपने घर पर आए और उन्होंने अपने पिता से कि पूछा कि हम अमीर कैसे बने। तब उनके पिता ने थोड़ा सोचने के बाद आंसर किया कि अगर तुमको अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। और फिर रॉबर्ट और रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड माइक ने अपने टूथपेस्ट और लोहा जैसी चीज़ें इकट्ठी करने लग गए। जब रॉबर्ट के पिता ने रॉबर्ट से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो रॉबर्ट ने कहा कि हम इनसे पैसे बनाएंगे। तब रॉबर्ट के पिता ने कहा कि ये गैर कानूनी है। तब उनको पता चला कि उनके पिता के पास अमीर बनने का कोई भी जवाब नहीं है, और वो तब से उनको पुअर डैड कहने लगे। फिर वो पहुंचे माइक के डैडी के पास, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। उन्होंने रॉबर्ट को अमीर बनने के और अमीर बने रहने के तरीके बताए, जिसमें पांचवा तरीका है पैसों के लिए काम मत करो और सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट बताते हैं कि जब माइक और रॉबर्ट दोनों माइक के पिता के पास पहुंचे अमीर बनने के लिए, तो रिच डैड ने उनको अपने पास काम पर रख लिया और $2 की सैलरी देने लगे। ऐसे करते करते 3 से 4 महीने के बाद जब रॉबर्ट हिम्मत करके रिच डैडी के पास पहुंचे अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए, तब रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त बच्चा था, और उन्होंने रोती हुई आवाज़ में माइक के पिता से कहा कि हम अभी बच्चे हैं और बच्चों से काम कराना गैर कानूनी काम है, आप हमारी तनख्वाह को बढ़ा दीजिए। तब रिच डैड बोले कि तुम तो अमीर बनना चाहते हो, तो अब तुम्हें वो फील कर लिया है जो लोग 30 से 45 की एज में सीख पाते हैं। तो अगर तुमको रिच बनना है तो तुमको अब ज़्यादा सैलरी, या कल से तुम मेरे लिए फ्री में काम करोगे। जिसमें से रॉबर्ट ने कहा कि मैं आपके लिए अब फ्री में काम करूँगा। और यहीं पे हमारा 4th टॉपिक आता है फाइनेंशियली नॉलेज। रिच डैड बताते हैं कि अगर हमें रिच बनना है तो हमें पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। रॉबर्ट बताते हैं कि जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनको जितनी भी इनकम होती है वो उससे पहले अपने शौक पूरे करते हैं, फिर बिल्स पे करते हैं, जिनसे उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। और रिच माइंडसेट वाले लोग पहले अपनी इनकम में से इन्वेस्ट के लिए पैसे सेव कर लेते हैं, फिर वो बिल्स पे करते हैं, जिसके लिए है 3rd टॉपिक। रिच डैड कहते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें एसेट और लायबिलिटीज में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे हमारा घर, पुअर माइंडसेट वाले लोग घर को अपना एसेट मानते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग घर को अपनी एक लायबिलिटीज मानते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास कोई कार है और आप उसको बस अपने पर्सनल यूज के लिए चलाते हैं, तो वो एक लायबिलिटीज है। अगर आप उस कार को रेंट पर दे देते हैं तो वो आपकी एक एसेट बन जाती है। और यहीं आता है 2nd टॉपिक, स्किल सीखना। जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपनी स्किल किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं और ना ही कोई नई स्किल
सीखते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग अपनी स्किल शेयर भी करते हैं और नए नए स्किल भी सीखते हैं। और फर्स्ट टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नॉलेज। रॉबर्ट अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा एसेट होता है हमारा टाइम और नॉलेज, क्योंकि टाइम एक बार गया तो दोबारा नहीं आएगा और नॉलेज के बिना टाइम का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप हमारी ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप भी मेरी तरह रिच बनने के लिए सीरियस हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।